वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ो। हम लोग बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर के डेटा की। डेटा आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए वीडियो मुझे थोड़ा रिकॉर्ड करने में टाइम लगा, लेकिन भाई आपके पास वीडियो 9 बजे पहुंच जाएगी। ये मेरा डिसिप्लिन और ये मेरा कमिटमेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक और हो सके तो एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट को पढ़ के, बहुत अंदर से शांति सी मिलती है कि हाँ सच में किन्हीं लोगों के साथ में अपनी जो लर्निंग है, जो मेरा 3 4 5 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं भाई हुआ क्या है। डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे है सर? जो माल है ना भैया, जो भाई क्लाइंट हैं, डीआईएस है, प्रो है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, अब प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ चुके हैं। और कौन खरीद रहा है? इस सबको खरीदेगा कौन? अब भाई ऊपर लेवल पे जाके एफआईएस जो है 26,000 पे आओ सब, ठीक है। 26,000 पे कब बेच रहे थे? 22,000 पे बेच रहे थे, है ना। और अब कब आ रहे हो खरीदने के लिए? 26,000 पे आ रहे हो। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई आप आओ, ठीक है। अभी तो सिर्फ कहां पर पहुंचे हैं, अभी दिखाता हूं पोजीशन कहां पहुंची है। 18.92 थी। अभी इनकी पोजीशन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लाइंट यानी कि रिटेलर, इन्होंने आज क्या किया है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं, सबसे पहले इनको देखें तो इन्होंने अपनी पोजीशन पे इस समय पे यहां पर 63.64, ठीक है, यहां अपनी पोजीशन को 63.64 पे आए हैं। यानी कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने आज की है। 1.95 लगातार सेल हो रहा है, लगातार भाई दबा के जो है ना सेलिंग चल रही है। और अपनी पोजीशन को कहां लेके गए हैं? 63.64 पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कहां तक सेल करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अब ये लोग खरीदना स्टार्ट करें तो ये बेच के गायब हो जाए और मार्केट यहां से बढ़ेगा नहीं। देखो मैं आपको सही बताऊं, एफआईएस जब मार्केट खरीदना स्टार्ट करते हैं ना एफआईएस, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट बढ़े। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डीआईएस क्या दिमाग लगाना है। डीआईएस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, लेकिन कौन से लेवल तक होनी है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होता है या उसके नीचे जाते हैं तो फिर दोबारा से खतरा बन सकता है। तो मैं आपको बताऊं, सिंपल आपको बता देता हूं, 62 पे इस समय पे हैं। और हमें ध्यान रखना है कि भाई ये कैसे भी करके 45 और 50 के नीचे ना जाए। अगर 50 और 45 के नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास खतरे की घंटी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या? मतलब ये कि सिर्फ वही वाला गेम शुरू हो जाएगा। क्या हो रहा था पहले, ये बेच रहे थे और डीआईएस खरीद रहे थे। अब ऐसा ना हो कि डीआईएस बेचना स्टार्ट कर दें और एफआईएस खरीदना, मतलब वही वाली बात। पैसा कब बनेगा? पैसा तब बनेगा ये दोनों खरीद रहे हों। आज क्या हुआ है, आज मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले डीआईएस ने बताता हूं, डीआईएस ने आज कितना बेचा है। अगर मैं डीआईएस को देखूं तो आज अपनी पोजीशन पे इन्होंने मोटा मोटा यहां पे आप दिखाऊं तो मैं 3% भाई देखो 3% एक बार में ही बेच दिया। और पोजीशन कहाँ लेके आए? 62 पर। कहाँ तक गए थे? याद है हम लोग कहाँ तक गए थे? इनमें इनका जो हाई था वो गया था 76 का, रिसेंट का हाई एंड का 76% का। और इनका जो हाई था, जितना मुझे याद आ रहा है, वो 79 के पास में था। तो 79 के पास में इनका हाई था, 76 के पास में इनका हाई था। वहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है लगातार। और आप मार्केट को भी देख रहे हो कि मार्केट कहां जा रहे हैं, धीरे 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 के ऊपर आ रहा है। अब हमें देखना है कि सर कौन खरीद रहा है। बेच तो रहे हैं तो समझ में आ गया, खरीदने वाला कौन है। खरीदने वाला जैसे मैंने आपको बताया एफआईएस कहां पहुंच गए सर? 24 पे। आज ही क्या खरीदा? 5% एक साथ में खरीदा है, 5%। तो क्या सर ये ट्रैप तो नहीं है? डेफिनेटली कोई ट्रैप नहीं है। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा आपको कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर मेरा प्राइस एक्शन वाला सेशन देखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, नो डाउट। लेकिन क्या चाहिए? एक पुल बैक दे दो मुझे। क्या दे दो? एक पुल बैक दे दो। एक पुल बैक क्या दे देगा मुझे? एक कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ भाई मार्केट नीचे आई है। पुल बैक कहां तक आ जाए? ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, 25 300 25 500 के बीच में अगर मार्केट कहीं भी आपको मिलती है, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख रहा हूं, डेटा के हिसाब से भी देख रहा हूं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया हमारे लिए क्या दिखा रहा है कि 25 300 और 500 के बीच में अगर मार्केट आती है, जहां पे क्या हो रहा है सर, फिब का लेवल भी है। मैंने शाम को आपको 5 बजे वाले सेशन में दिखाया था, बहुत अच्छे से समझाया। 21 का ईएमए भी वहां पे संगम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वहां पे हमारा पुल बैक जो है वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वहां पे बना हुआ है। तो चारों चीजें वहां पे आपने शाम को 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा, मस्ट वॉच है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लर्निंग मैंने वहां पर दी है। आपने देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना कैसे लगा, और नहीं देखा तो मस्ट वॉच है, मैं आपको लास्ट में दे भी दूंगा उसका लिंक, ठीक है। अब देखो भाई ये तो समझ में आ गया। अब प्रो भाई साहब जो सबसे ज्यादा चालाक है हमारे, ये क्या करते हुए नजर आए हैं? स्विंग के बादशाह हैं सर ये। तो स्विंग के बादशाह भाई साहब क्या करते हुए नजर आए हैं? 3.44 की प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने भी की है। तो भाई आप देखोगे तो बहुत तगड़ी बिकवाली है। आज जो पूछे थे सर मार्केट क्यों गिरा क्यों गिरा, देख लो सर रीजन समझ लो क्यों गिरा। बिकवाली की है डीआईएस ने दिल खोल के, और एफआईएस ने खरीदारी जरूर की है लेकिन प्रो ने भी दिल खोल के बेचा है।
और उसके बाद रिटेलर क्लाइंट ने भी दिल खोल के बेचा। तो इन तीनों की बिकवाली डेफिनेटली किस पे भारी पड़ी है, हमारे एफआईएस पे, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कैश मार्केट के अंदर एफआईएस ने क्या किया है, कैश मार्केट के अंदर एफआईएस ने बिकवाली की है। ध्यान रखो यहाँ पे कैश मार्केट के अंदर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 1165 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा है। हाँ भाई ये मानता हूँ डीएस ने लगभग 4000 करोड़ का 3893 करोड़ का इन्होंने खरीदा है, डेफिनेटली इन्होंने खरीदा है। लेकिन इसके सामने लगभग 1165 करोड़ की बिकवाली हमारे ये आपके एफआईएस करते हुए नजर आए हैं। अगर बात करूं इंडेक्स फ्यूचर की, तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने लगभग 452 करोड़ खरीदा है भाई, 5%, बहुत तगड़ा वाला खरीदा है यहाँ पे, मतलब दिल खोल के मजेदार, ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर भी लगभग 8200 करोड़ का खरीदा है। तो मोटा मोटा लगभग 12,000 12,500, इसमें से 1000 अगर माइनस भी कर दूं तो लगभग 11,500 के आसपास की खरीदारी, बहुत बड़ी खरीदारी जो है आज डीआईएस ने एफआईएस ने की है। और इधर देखूं तो 3800 करोड़ की खरीदारी आपके डीआईएस ने भी की है। तो ये क्या दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है मार्केट के। हाँ डेफिनेटली भाई प्राइस एक्शन थोड़ा सा सतर्क करने वाला है, ठीक है। वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा सतर्क रहो, इन लेवल्स पर थोड़ा सा सतर्क रहो। और मार्केट आपको अगर पुल बैक देता है तो वहां पे हमें सपोर्ट का यूज करना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, मस्ट वॉच है, शाम को 5 बजे वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसको जरूर देखना। बात करें विक्स की, तो विक्स आपका आ गया भाई, कहां पे आना था, 12 के पास में आना, तो ये बढ़िया हो गया, 12 के पास में आ चुका है, अच्छी चीज है। निफ्टी 0.1% जो दिखा रहा था, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा था सर, 400 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, 400 पॉइंट का। और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने सिंपल आपको एक चीज बोली थी कि 15 मिनट की या 30 मिनट की रेंज को बिल्कुल मार्क कर लेना, जहां उसका ब्रेकआउट होगा उस दिशा में आपका मार्केट जा सकता है। अगेन बार बार मैं बोलता हूं, लर्निंग लेने का मतलब क्या होता है, लर्निंग लेने का मतलब होता है कि कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी चीज ले आना, वो 10 में से 7 बार ठीक हो रही है, वहीं तक ठीक है भाई साहब। अगर कोई चीज अगर 10 में से 9 बार ठीक हो रही है तो समझ लेना खतरा है। और जो तुम्हें बोले 10 में से 10 बार सही हो रही है, तो वो क्या है, वो सिर्फ झूठ है, ठीक है। ध्यान रखना, झूठ की चीजें जो कहें उनके पीछे मत पड़ना। 10 में से 7 बार चीज जो सही होती है वो सबसे बेस्ट है, 10 में से 9 बार वाली भी खतरे वाली होती है, क्योंकि वो जो एक बार है ना आपका सब कुछ लेके चला जाएगा। और जो आपको प्रॉमिस कर रहा है, जो इंडिकेटर आपको ये दिखा रहा है कि 10 में से 10 बार सही है, वहां पे आपका मतलब बर्बाद होना तय है। तो ये बात, इसके चक्कर में मत फंसना, ठीक है सर, ध्यान रखना। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।